हेलो। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा टूल है और हम इसे कहते हैं रिलेशंस डायग्राम। क्या है ये? देखिए, इशिकावा साहब ने हमें बताया था इफेक्ट एंड कॉजेज डायग्राम। इफेक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम भाई या कोई भी प्रॉब्लम भाई, उसके पीछे कंट्रीब्यूटरी कॉजेज क्या क्या हैं, इफेक्ट एंड कॉजेज डायग्राम। लेकिन इशिकावा साहब के डायग्राम में एक लिमिटेशन है, ये एक वक्त में केवल एक प्रॉब्लम को डील कर सकता है और हमें मल्टी प्रॉब्लम एनालाइज करनी हो तो सबका अलग अलग इफेक्ट एंड कॉजेज डायग्राम बनाने होंगे। लेकिन जब हमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेना हो, किन किन प्रॉब्लम्स के पीछे क्या क्या कारण है, तब हम रिलेशंस डायग्राम की मदद लेते हैं। क्या होता है ये? आइए मैं बताता हूं रिलेशंस डायग्राम क्या होता है। लुक एट दिस लाइक, कोने में एक पिक्चर है, शहर में गंदगी है। व्हाई इज माई सिटी डर्टी? शहर में गंदगी क्यों है? ओके, आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग गाड़ी में बैठ के मूंगफली खा रहे हैं, फिर इकट्ठी करके अखबार में बैठे थे, पूरा का पूरा अखबार रोड पे डाल दिया, अखबार भी फेंक दिया। कई बार मैं देखता हूं अच्छी भली गाड़ी में बैठा हाई लेवल का बंदा मर्सिडीज में बैठा है, अनपढ़ की तरह पापड़ फाड़ के वही सड़क पे डाल रहा है। क्या बोलते हैं इसे? लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। फिर कहेंगे यार ये मोदी कुछ नहीं करता, या स्वच्छ भारत तो कहता रहता है पर करता नहीं है, और तेरे जैसे लोगों के रहते भारत स्वच्छ हो भी नहीं सकता। या क्यों? यू डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तुझे अपनी गाड़ी साफ चाहिए, शहर की गंदगी से तेरा कोई लेना देना नहीं है, तेरे जैसे लोगों के रहते देश नहीं साफ होता। फाइन, इंप्रूव योरसेल्फ, भारत अपने आप साफ हो जाएगा। सो दिस वी कॉल फर्स्ट थिंग, लुक एट दिस सर्कल, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। फिर वन मोर, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इम्पैक्ट। अगर ये मेरे आसपास का एरिया गंदा होगा तो क्या होगा? अच्छे लोग इस एरिया में आना नहीं चाहेंगे, प्रॉपर्टीज की वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी, रेंटल्स ड्रॉप हो जाएंगे। नहीं पता मुझे, मैं कर रहा हूं। ओके, फिर सिंगापुर गंदा क्यों नहीं है, दुबई गंदा क्यों नहीं है? वहां डाल के देखिए, थूकिए वहां पर, पेपर फाड़ के फेंकिए। सिंगापुर में ऐसा ना कर दिया ना, तुरंत 200 सिंग डॉलर का फाइन है, जो लगभग 12,000 रुपए के आसपास। सो सिंगापुर में कागज या सिगरेट की डब्बी फेंकने से पहले जरा सोच लेना, या सोच लेना। पुलिस वाले ने देख लिया ना, तुरंत लपेट देगा, और फाइन के पैसे नहीं है तो अंदर भी कर देगा, उसको पावर है। लेट मी टेल यू, सिंगापुर पुलिस इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, सेम इज एट दुबई। यू कांट डू दिस। यस, you automatically start behaving like a gentleman in these countries because penalties are very strict. हमारे यहाँ कोई पूछता नहीं है तो इसलिए लोग करते हैं। ओके, एक और, डस्टबिन की संख्या सफिशिएंट नहीं है, लगाते हैं डस्टबिन चोरी हो जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? क्या करें? जेन्युइन प्रॉब्लम, लगाते हैं चोरी हो जाते हैं। और फिर वन मोर, इनसफिशिएंट फैमिली गाइडेंस। घर में कोई बड़ा बताने वाला नहीं है, माँ बाप नहीं टोकते। एक और, एक्सेसिव पैकेजिंग। कुछ भी खरीदता हूं दुनिया भर की पैकेजिंग साथ आती है, बेमतलब की। क्या करूं? अब मैं देखता हूं कैन में आपस में कोई इंटर रिलेशन है, क्या कोई फैक्टर किसी दूसरे फैक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है? अगर यस, तो मैं उसमें से एरो ड्रॉ करता हूं। जिसका दूसरे पे इंपैक्ट होता है उस पर मैं एरो ड्रॉ करता हूं। अब देखिए, जो सबसे पहले टॉप पे है, क्या लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इसमें से कोई आउटगोइंग एरो नहीं है। लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इंपैक्ट से कितने 5 एरो बाहर निकल रहे हैं। और सबसे ज्यादा एरो आ रहे हैं किस पे? इनसफिशिएंट फैमिली गाइडेंस पे। तो एक मेरा बन जाता है प्राइमरी कॉज, दूसरा बन जाता है मेरे सेकेंडरी कॉजेस, और जहां सबसे ज्यादा एरो इकट्ठे हो रहे हैं वो मेरा प्राइमरी इफेक्ट है। तो मल्टीपल कॉजेज और मल्टीपल इफेक्ट्स को एक स्नैपशॉट में ये हैंडल कर लेता है। हम प्रॉब्लम का कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ले सकते हैं। बस बात इतनी है, इसे टीम लेवल एक्टिविटी, कंफर्टेबली बैठना होगा, हो सकता है सिंगल सिटिंग में फाइनल ना हो।
इसके मुकाबले इफेक्ट एंड कॉजेज बहुत सिंपल होता है, क्योंकि वो केवल और केवल एक प्रॉब्लम को डील करता है। यहाँ मल्टीपल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं एक साथ, आपस में रिलेशनशिप ढूंढते हैं। कम से कम 2 सिटिंग चाहिए, और वो भी 1 हफ्ते के गैप पे। बट गिव इट ए ट्राई, इट्स अ ब्यूटीफुल टूल। या वन मोर एग्जाम्पल आई गेट। एक कंपनी के डायरेक्टर जापान गए। जापान जाके क्या देखा? जापान में लोग अपना कार्य क्षेत्र खुद से साफ करते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में उनको कोई क्लीनिंग का स्टाफ नहीं मिलता। क्लीनिंग का स्टाफ मिलता है कहाँ पर? कॉमन एरियाज़ के लिए, टॉयलेट के लिए। बाकी अपना कार्य क्षेत्र खुद से साफ करना होता है, झाड़ू खुद लगानी आती है। तो उनको चढ़ा जोश, हम इंडिया में सिखाएंगे, हम भी यही करेंगे जैसे जापानी कर रहे हैं। और यहाँ तो किसी ने सुनने से मना कर दिया, वो असर नहीं हो पाएगा, हम अपना काम करेंगे, झाड़ू लगाएं। ये सब परेशान क्यों नहीं हो पा रहा? अब यहाँ पर फिर से देखिए कॉज एंड इफेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश की गई है। कैसे? रिलेशन डायग्राम के द्वारा, मल्टीपल कॉजेज एंड मल्टीपल इफेक्ट्स। या अब देखिए, पहला इंक्रीज वर्कलोड। अगर मैं खुद जैसे झाड़ू लगाता हूँ तो मेरा काम बढ़ जाता है, काम करूँगा झाड़ू लगाने पे बैठूँ। चेंज रेजिस्टेंस, मैंने कभी लगाई नहीं वर्क प्लेस पे, घर पे भी मेरे काम वाली आती है। क्यों? आई एम ए वेल पेड पर्सन, मुझे पता है जितने मुझे मिलते हैं उसे 5% दे के मैं झाड़ू वाली लगाता हूँ। यस, मेरे टाइम की कीमत है, मुझे पता है, काहे मेरे से झाड़ू लगवाते हो? आई एम ए वेरी वेल पेड पर्सन, क्यों मेरा टाइम झाड़ू पे वेस्ट कर रहे हो यार? जितनी मेरी सैलरी देते हो उसमें 20 झाड़ू वाले आ जाएंगे। डोंट वेस्ट माई एनर्जी। उल्टा मैं जाके एमडी को सिखाऊंगा, मिस्टर एमडी तुम उतने समझदार नहीं हो, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। पुअर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ट्रूली नहीं पता किस आदमी की कॉस्ट क्या है। क्या ये जीएम से मैं झाड़ू लगवाऊंगा? लगवानी चाहिए। इज इट वर्थ? ठीक है, जापान में लगाते होंगे। वो एक ऐसा कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, डस्ट ना के बराबर है। बट क्या उस एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ? द आंसर इज नो, आई शुड नॉट डू इट। पैराडाइम माइंडसेट ऐसा है, झाड़ू तो लो लेवल के लोग लगाते हैं। देन दिस विजन हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड प्रॉपर्ली। जापान में हम क्यों करते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे? वहाँ पर यह है कि अगर कार्य क्षेत्र साफ सुथरा है, मोरल बस्ट होता है। पता हमें भी है, लेकिन हमें लगता है कि झाड़ू लगाने वाला लो कॉस्ट एम्प्लॉय सस्ते में मिल जाएगा तो मैं क्यों लगाऊं? पक्की बात है। तो इंडियन कंडीशंस आर स्लाइटली डिफरेंट कंपेयर टू जापानीज कंडीशन। आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट। पैराडाइम्स आर डिफरेंट ओवर देयर। लैक ऑफ ट्रेनिंग, आर नॉट ट्रेन्ड पीपल प्रॉपर्ली। ओके, चेंज एजेंट इज नॉट एग्जिस्टिंग। अगर डायरेक्टर एमडी खुद आके लगाता ना उस एरिया में, पीछे पीछे लोग लगाना शुरू कर देते हैं। ही हिमसेल्फ इज नॉट ए चेंज एजेंट। ऑर्डर मार दिया, 1-2 बार आके बता के चला गया, पैपटॉप देके, दैट्स नॉट इनफ। वो खुद आके साथ लगता ना तो लोग साथ में करना शुरू करते हैं। पुअर प्लानिंग, कब लगाएंगे, किस समय लगाएंगे नहीं पता, या और पुअर मैनेजमेंट सपोर्ट। ठीक है, क्या टूल्स चाहिए उसके लिए? रखेंगे कहाँ टूल्स को? स्टोरेज की एक्टिविटीज वगैरह वगैरह वगैरह। एक बार फिर से हम इनके बीच में लुक एट दिस डायग्राम। या करना सिंपल है, क्या कीजिए, A4 की व्हाइट शीट लीजिए, उसको 2 हिस्सों में काट लीजिए, मार्कर लीजिए, और फिर टेप लेके उस व्हाइट शीट को जैसे मैंने इसमें इस स्लाइड में लगाया है वो प्रकार से आप भी लगाइए। फिर टीम के लोग उनमें आपस में रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर लगता है रिलेशनशिप है, एरोज लगाइए। एरोज आप लगाएंगे व्हाइट मार्कर से, क्यों? उनको आपस में मिटाना वगैरह आसान है। ठीक है, लगाते जाइए। जब आपको लगे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप डेवलप हो गई है, उसका कीजिए फोटोग्राफ, दैट्स इट, और सबको कीजिए सर्कुलेट, और आपका रिलेशंस डायग्राम तैयार है। मल्टीपल प्रॉब्लम, मल्टीपल कॉजेज और मल्टीपल इफेक्ट को एक स्नैपशॉट में हम डिस्कस कर सकते हैं। राइट? थैंक यू वेरी मच।